नैना के घर में काम करने वाली महिला की बेटी पिछले कुछ दिनों से अजीब तरह का व्यवहार कर रही थी। एक रात वो घर से निकलकर सीधे कब्रिस्तान पहुंच गई, जहां वो अकेले घूम रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर उसकी मां डर गई और उसे लगा कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तभी किसी ने उसे एक ऐसे बाबा के बारे में बताया जो भूत प्रेत की परेशानियां दूर करने का दावा करता था। वो अपनी बेटी को लेकर उसके पास पहुंच गई। लड़की को देखते ही बाबा ने फूंक झाड़ शुरू कर दिया, लेकिन जब उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तब बाबा ने लड़की को हंटर से पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसे रोकने लगी, मगर बाबा ने उसे चुप रहने के लिए कहा और दावा किया कि अगर अभी इस आत्मा को नहीं निकाला गया तो पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद वो लगातार लड़की को मारता रहा। आखिरकार लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी माँ ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया, जहाँ नैना और उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे। ये सब देखकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। ये घटना नैना के मन पर इतनी गहरी छप गई कि एक रात सोते समय उसे लगा जैसे घर में कोई घुस आया हो। वो घबरा कर बाहर निकलती है तो जमीन पर खून से बने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए वो एक पर्दे तक पहुंची। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसके सामने उसी लड़की की आत्मा खड़ी थी। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई, जिससे उसकी नींद खुल गई। मतलब ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था। उस बच्ची के मौत के बाद नैना बार बार उसे अपने सपनों में देखने लगी, लेकिन नैना और उसके दोस्त भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। नैना का मानना था उस मासूम के साथ बहुत अन्याय हुआ है और यही बात उसके दिमाग में बस गई। उसे लगता था कि जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक उसे भी सुकून नहीं मिलेगा। असल में नैना को पूरा यकीन था कि वो बाबा एक धोखेबाज है, जिसने झाड़ फूक के नाम पर उस मासूम की जान ले ली। इसलिए चारों दोस्तों ने मिलकर उसका सच सबके सामने लाने का फैसला किया। दूसरी तरफ वो बाबा अपनी असिस्टेंट से नए क्लाइंट के बारे में पूछ रहा था। असिस्टेंट बताता है कि आज सिर्फ 3 लोग आए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और 1 आदमी है। इसके बाद बाबा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि दोनों औरतें तो गरीब है, लेकिन वो आदमी काफी पैसे वाला है, तो वो खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि जितना ज्यादा कोई डरा होगा, उसे ठगना उतना ही आसान है। इसके बाद असिस्टेंट हाल ही में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनकी पूरी जानकारी उसे देने लगता है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता था कि उनकी ये बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर आता है और वहाँ मौजूद एक महिला को देखकर दावा करता है कि उसके भीतर एक लक्ष्मी नाम की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की आत्मा है, जिसकी कुछ समय पहले बाढ़ में मौत हो गई थी। बाबा लोगों के सामने खुद को ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन इस बार उसकी हर चाल कैमरे में कैद हो रही थी। नैना और उसके दोस्तों ने अंदर और बाहर की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद चारों पूरे सबूत के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां जांच के बाद उस फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं से उनका मकसद सिर्फ एक बाबा तक नहीं रहता। वो अलग अलग जगहों धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले ढोंगियों के खिलाफ सबूत जुटाकर उन्हें पुलिस के हवाले करने लगे। हालांकि नैना के माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे चिंता रहता था कि इस वजह से उसकी निजी जिंदगी खराब ना हो जाए, लेकिन नैना के लिए लोगों को अंधविश्वास से बचाना ज्यादा जरूरी था। उसका मानना था कि उस बच्ची की मौत किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि इलाज की जगह ढोंग का सहारा लेने के कारण हुआ था। दरअसल उसे सिर्फ नींद में चलने की समस्या थी, लेकिन अंधविश्वास ने उसकी जान ले ली। बाद में नैना की माँ को भी ये एहसास हो जाता है कि उस बच्ची का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराने पर वो ठीक हो सकती थी, लेकिन उसे एक ढोंगी के पास ले जाया गया। समय के साथ नैना और उसके दोस्तों ने ऐसे कई फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश किया। इसके साथ वो अपनी नौकरी भी करते रहे। इसी तरह 5 साल बीत गए। इसी दौरान पूर्णा और विजय ने शादी कर लिया। अब पूर्णा माँ बनने वाली थी। वहीं कल्याण काफी समय से नैना को पसंद करता था। एक दिन चारों एक कैफे में मिले। वहाँ कल्याण ने बताया कि इस बार उसे एक बिल्कुल अलग शख्स के बारे में जानकारी मिली है। अब तक उन्होंने जितने भी ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश किया था, ये उनसे बिल्कुल अलग था। उसका नाम आदिदेव था, जो पेशे से एक न्यूरो सर्जन रह चुका है। उसके पिता भारतीय और माँ एक पाकिस्तानी थी। नैना को ये जानकर हैरानी हुई कि इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर भी लोगों को अंधविश्वास के नाम पर ठग सकता है। इसके बाद कल्याण ने उसकी पूरी कहानी बताई। आदिदेव के माता पिता भी अमेरिका में सर्जन थे। वो भी वहीं प्रैक्टिस करता था और एक मशहूर न्यूरो सर्जन बना, लेकिन बाद में अपनी पत्नी की मौत के मामले में
उसका नाम सामने आया। उसकी पत्नी मानसिक समस्याओं से जूझ रही थी और आरोप था कि उसकी इस हालात के लिए आदिदेव ही जिम्मेदार था। हालांकि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से बाद में उसे बेल मिल गया। इसके बाद वो अचानक अमेरिका छोड़कर कहीं गायब हो गया। कुछ सालों बाद उसके आंध्र प्रदेश के एक गांव में होने की खबर मिली, जहां वो बाबा बनकर झाड़ फूंक करने लगा। इसके बाद चारों ने उसकी पत्नी का एक वीडियो देखा। उसमें उसकी पत्नी बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो अजीब आवाजें निकाल रही थी, फिर टेबल पर चढ़कर चाकू उठाती है और अपनी ही जीभ काट लेती है। ये देखकर चारों हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ बहुत गंभीर है। लेकिन वीडियो देखने के बाद पूर्णा के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि इस बार कुछ ठीक नहीं होने वाला। हालांकि बाकी तीनों ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गाँव जाने का फैसला कर लिया। आखिरकार पूर्णा को भी मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा। गांव के लिए निकलते समय भी पूर्णा का मन बार बार कुछ बुरा होने का एहसास दिला रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। यहाँ तक कि इस बात को लेकर उसके और विनय के बीच बहस भी हो गई, जो इतना बढ़ गया कि पूर्णा ने गुस्से में विनय को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद विनय बिना कुछ कहे चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। पूर्णा भी मन मारकर कल्याण और नैना के साथ कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ जिस गाँव की ओर ये चारों जा रहे थे, वहीं पुण्यावती नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। उसका एक ही बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उसी दिन उसे एक शादी में जाना था। वो खुद तैयार हुई, फिर अपने बेटे को भी बड़े प्यार से तैयार किया। बाहर उसका पति बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। घर से निकलते समय अचानक उसे कुछ याद आया, इसलिए वो दोबारा अंदर गई। वहाँ से अपने बेटे का चश्मा लाया, उसे पहनाया और उसकी नजर उतारी और फिर तीनों शादी के लिए निकल पड़े। इसी दौरान एक आदिवासी व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक बाबा के पास जा रहा था। उसका मानना था कि उसकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। रास्ते में एक मंदिर दिखाई देने पर वो भगवान से अपनी बेटी के ठीक होने का प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना पूरी करने के बाद वो वापस आया और फिर तीनों अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ गए। इधर कार में बैठा विनय अभी भी पूर्णा से नाराज था। पूर्णा ने उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। माहौल हल्का करने के लिए नैना ने उस पर पानी डाल दिया। इसके बाद चारों हंसने लगे और मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय सामने से पूर्णावती अपने पति और बेटे के साथ बाइक पर आ रही थी। तभी अचानक एक खतरनाक मोड़ सामने आया, जिसमें दोनों गाड़ियां आमने सामने आ गई। टक्कर से बचने के लिए कल्याण ने तुरंत कार मोड़ दिया। दूसरी तरफ पूर्णावती के पति ने भी बाइक को संभालने की पूरी कोशिश की। इस दौरान पूर्णावती कार में बैठे चारों दोस्तों को बहुत ध्यान से देखती है। टक्कर तो टल गई और कार भी वहाँ से निकल गई, लेकिन बाइक का संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह उसके पति ने बाइक को रोक लिया। इस झटके में उसके बेटे के सिर पर हल्का सा चोट लगा था, लेकिन वो सुरक्षित था। जब उसने पूर्णावती की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी। घबराकर उसने आसपास तलाशना शुरू किया। तभी उसकी नजर सड़क किनारे नीचे खाई में पड़ी, जहाँ पूर्णावती गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ी थी। घबराहट में वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी वहाँ से एक ऑटो गुजर रहा था, जिसमें वही आदिवासी व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठा था। आवाज सुनते ही उसने ऑटो रुकवाया और स्थिति को देखते हुए तुरंत मदद के लिए खाई में उतर गया। लेकिन जब तक वो पूर्णावती तक पहुंचता, उसकी मौत हो चुकी थी। आदिवासी व्यक्ति ने ऊपर खड़े लोगों को इशारा करके बताया कि पूर्णावती अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही उसका पति फूट फूट कर रोने लगा। वहीं वो आदिवासी कुछ देर तक पूर्णावती के लाश को बड़े गौर से देख रहा था। इसके बाद वो आदमी अपनी बेटी को लेकर जिस बाबा के पास पहुंचा, वो बाबा कोई और नहीं बल्कि आदिदेव था। उसके आश्रम में लोगों की काफी भीड़ लगी थी। आदिदेव पहले शिवलिंग की पूजा करता है। इसके बाद वो एक लड़की को राइस बॉल खिलाता है और उसे जांचने के बाद वो बताता है कि उस पर किसी तरह की बुरी आत्मा का साया नहीं है। उसके मुताबिक लड़की सिर्फ मानसिक समस्या से जूझ रही है और उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराया जाए। फिर दूसरी लड़की की बारी आती है। इस बार राइस बॉल अंदर से खराब निकलता है। इसे देखकर आदिदेव दावे से कहता है कि ये लड़की सच में किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है और अपने लोगों को उसे अंदर ले जाने के लिए कहता है। इसी दौरान नैना
कल्याण, विजय और पूर्णा भी आश्रम पहुंच चुके थे। चारों दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद आदिवासी की बेटी की बारी आती है। आदिदेव उसे भी राइस बॉल खिलाकर जांच करता है। इस बार भी सब कुछ सामान्य निकलता है। वो बताता है कि लड़की पर किसी तरह का भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ मानसिक समस्या है और डॉक्टर से इलाज कराने पर ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर आदिवासी व्यक्ति राहत की सांस लेता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से लौटने लगता है। इसी बीच आदिवासी व्यक्ति की नजर अचानक उन चारों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो ठिठक जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन उससे पहले कि वो उन तक पहुंचता, आदिदेव उसे रोक लेता है। उसके ऊपर कपड़ा डालकर अपने साथ अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद आदिदेव वापस आता है और चारों से उनकी पहचान और वहाँ आने की वजह पूछता है। लेकिन नैना और उसके दोस्त साफ कह देते हैं कि वो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता था कि आदिदेव पहले एक न्यूरो सर्जन रह चुका है और अब बाबा बनकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहा है। इस पर आदिदेव बताता है कि पहले वो भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपनी पत्नी के मौत के बाद उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसकी सोच बदल कर रख दिया। अब उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ अधूरी इच्छाओं के साथ कई आत्माएं भटक रही हैं और वो उन्हीं आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ नैना उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। उसके लिए सिर्फ ये सब लोगों को डरा कर धोखा देने का एक नया तरीका था। आदिदेव फिर दावा करता है कि आत्माओं का अस्तित्व सच है और बहुत जल्द वो उन्हें इसका सबूत भी दिखा देगा। इसके बाद वो चारों को एक पुराने घर में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बताता है कि उस घर में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई है। आदिदेव के मुताबिक अब तक हुई सभी घटनाओं से यही साबित होता है कि उस घर की आत्माओं ने उसे अपना ठिकाना बना लिया है और वो किसी को भी वहाँ ज्यादा समय तक रहने नहीं देते। इसके बाद वो चारों के सामने एक चुनौती रखता है। अगर वो उस घर में लगातार 3 दिन तक रह कर ये साबित कर दें कि वहाँ कोई आत्मा नहीं है, तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा और आगे वही करेगा जो वो लोग कहेंगे। ये सुनकर अपूर्णा खामोश हो जाती है, लेकिन नैना, कल्याण और विनय ये चुनौती एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आदिदेव उन्हें घर के अंदर ले जाने से पहले जमीन पर बना एक विशेष घेरा दिखाता है। वो बताता है कि उनकी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई है और अगले 3 दिनों तक उन्हें इसी दायरे के अंदर रहना होगा। साथ ही चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में इस दायरे को पार नहीं करना, वरना उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इतना कहकर आदिदेव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नैना, कल्याण और विनय उसी तय रास्ते से चलते हुए घर के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन अपूर्णा उस दायरे का पालन नहीं करती और उसके किनारे से होकर अंदर चली जाती है। घर में कदम रखते ही अपूर्णा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। आश्रम से लेकर इस घर तक उसे लगातार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन कल्याण उसकी बात को डर और वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है। उसका मानना था कि आदिदेव पहले एक न्यूरो सर्जन रह चुका है, इसलिए वो लोगों के दिमाग से खेलना अच्छी तरह जानता है और यही सब उनके साथ भी कर रहा है। इसके बाद विनय अपूर्णा को शांत कराने के लिए अपने साथ एक कमरे में ले जाता है, जहाँ दोनों बैठकर आराम करने की कोशिश करते हैं। अपूर्णा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। थोड़ा शांत होने के लिए वो घर के पीछे की तरफ चली जाती है। तभी उसकी नजर एक डरावने मंजर पर पड़ी। एक आदमी दूसरे आदमी के सिर पर लगातार हथौड़ा मार रहा था। कुछ पल बाद वो अचानक उसकी तरफ मुड़ा। ये देखकर अपूर्णा घबरा गई और तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो दोनों वहाँ नहीं थे। वो खुद को समझाने लगी कि ये शायद उसका वहम होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने एक आदमी फांसी के फंदे से लटक गया। डर के मारे उसने फिर से अपनी आंख बंद कर ली। इस बार भी दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं था। अभी वह इन सब से संभली भी नहीं थी कि अचानक ऊपर से एक आदमी उसके सामने गिर पड़ा। ये देखकर वो घबरा कर भागने लगी। तभी विनय वहाँ पहुँच गया। अपूर्णा ने उसे बताया कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है और उन्हें वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन विनय ने उसकी बात को डर और वहम समझा। उसने अपूर्णा को समझाया कि उन्हें वहाँ सिर्फ 3 दिन रहना है। काफी समझाने के बाद वो उसे वापस अंदर ले जाने लगा। इसी दौरान अपूर्णा को अचानक सड़ी हुई लाश जैसी तेज बदबू महसूस हुई। उसने ये बात विनय को भी बताई, लेकिन विनय ने पुराना घर होने की वजह से आने वाली सामान्य बदबू समझकर उसकी बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने साथ अंदर ले गया। उधर नैना अकेली बाहर खड़ी थी। तभी कल्याण वहाँ पहुँचा।
नैना जानबूझकर आदिदेव द्वारा बनाए सुरक्षा वाले दायरे के बाहर कदम रखकर ये देख रही थी कि सच में कुछ होता भी है या नहीं, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं होता। ये देखकर नैना की यकीन और मजबूत हो गया। आदिदेव सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसी बातें करता है। कल्याण ने अपूर्णा के डर का जिक्र किया था, लेकिन नैना ने उसे भी उसका वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। इसी दौरान अचानक एक चमगादड़ तेजी से उड़ता हुआ आया और विनय के चेहरे से टकराकर निकल गया। कुछ पल बाद वो दोबारा उनकी तरफ झपटा। दोनों तुरंत नीचे झुक गए। तभी वो पास की नुकीली टहनी से टकरा गया, जो सीधे उसके शरीर में घुस गई और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके तुरंत बाद दोनों ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच कुछ पलों के लिए किसी पोर्टल जैसा दिखाई दिया। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ आदिदेव उसी आदिवासी व्यक्ति को एक गुफा में ले गया जिसे उसने पहले रोका था। वो लगातार जोर जोर से रो रहा था। आदिदेव उसके पास पहुंचा, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने अचानक आदिदेव के एक शिष्य के कंधे पर काट लिया। इसके बाद आदिदेव ने तुरंत भस्म लगाकर और मंत्रों की मदद से उसे काबू में कर लिया। जब उसने उससे पूछताछ शुरू किया तो उसके मुंह से एक महिला की आवाज आने लगी। तभी आदिदेव समझ गया कि उसके शरीर पर किसी महिला का कब्जा है। पूछताछ में उस आत्मा ने अपना नाम पुण्यवती बताया। तभी ये साफ हो गया कि सड़क हादसे के बाद जब आदिवासी उस महिला की लाश को देख रहा था, उसी समय पुण्यवती ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। पुण्यवती ने बताया कि उस हादसे में उसकी मौत हो गई थी और वो उन चारों को ही अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। इसी वजह से वो उनसे बदला लेकर उन्हें मार देना चाहती थी। हालांकि आदिदेव उसके धमकियों से बिल्कुल नहीं डरा। ऐसी आत्माओं का सामना वो पहले भी कई बार कर चुका है। आखिरकार उसने पुण्यवती की आत्मा को फिर से शांत कर दिया, जिसके बाद वो आदिवासी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। दूसरी तरफ रात होते ही चारों उसे पुराने घर में सो जाते हैं। आज ही रात को अचानक अपूर्णा की नींद खुलती है। उसे फिर से वही सड़ी हुई लाश जैसी बदबू महसूस होती है। वो ये देखने निकलती है कि ये बदबू आखिर आ कहां से रही है। तभी उसे एहसास होता है कि ये बदबू उसके अपने कमरे से आ रही है। जैसे ही वो कमरे तक पहुंचती है, उसे अपने बिस्तर पर कोई बैठा दिखाई देता है। वो घबरा जाती है और धीरे से विनय को आवाज लगाने लगती है। तभी वो आत्मा उसकी तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। ये देखकर अपूर्णा जोर से चीख पड़ती है। चीखें सुनकर विनय, नैना और कल्याण तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। अपूर्णा उन्हें बताती है कि उसके बिस्तर पर कोई मौजूद था, लेकिन बाकी तीनों को लगता है कि उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। अपूर्णा बार बार वहाँ से वापस चलने की बात कहती है, फिर भी किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। काफी देर समझाने के बाद किसी तरह वो लोग उसे शांत कर देते हैं। इसके बाद जब नैना अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी कल्याण उसे रोकता है। वो बताता है कि उसे भी इस घर में अजीब सी घुटन और सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही है, लेकिन नैना इसे भी डर का असर मानकर नजरअंदाज कर देती है और सोने चली जाती है। उधर गुफा में बंधे आदिवासी व्यक्ति को होश आने लगता है। दरअसल उसके शरीर में मौजूद पुण्यवती की आत्मा खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर नैना भी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी वही तेज बदबू उसे भी महसूस होती है। वो बदबू के कारण समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे आईने में एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और सीधे कल्याण के पास पहुंच जाती है। नैना उसे पूरी बात बताती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि इस बदबू का उन अजीब घटनाओं से कोई ना कोई संबंध जरूर है। उसके मुताबिक आदिदेव शायद किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये भ्रम हो रहा है। इसी शक की पुष्टि करने के लिए दोनों उस बदबू का स्रोत ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक पर्दे के पीछे जलती हुई भस्म दिखाई दिया, जिससे लगातार धुआं निकल रहा था। इसे देखकर दोनों को यकीन हो जाता है कि इसी चीज की वजह से उन्हें भ्रम हो रहे थे। अगले सुबह चारों घर से बाहर निकल गए। तभी आदिदेव उनके सामने आ गया। उसे देखकर नैना साफ कह देती है कि अब उन्हें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। उसके मुताबिक उस भस्म में कोई ड्रग मिलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और फिर उसे भूत प्रेत का नाम दे दिया जा रहा था। लेकिन आदिदेव ने इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया। उसका कहना था कि ये भस्म सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। जब नैना ने पूछा अगर ऐसा है तो फिर चारों को एक जैसी चीजें क्यों दिखाई दे रही है, तो आदिदेव ने सिर्फ इतना कहा कि समय आने पर उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। विनय को लगा कि आदिदेव उन्हें सस्ती चालों से डराने की कोशिश कर रहा है। उसने साफ कह दिया अगर उन्हें वहाँ रोकना है तो पहले घर और उसके बाहर लगाया गया सब कुछ हटाना होगा, वरना वो मान लेंगे कि उनकी चुनौती यहीं खत्म हो गई। इस बार आदिदेव ने कोई बहस नहीं की। उसने अपने लोगों को पूरा घर साफ करने को कहा। इस
इसके बाद घर के बाहर और अंदर के सारी भस्म और सुरक्षा का इंतजाम हटा दिया। सब कुछ हटाने के बाद आदिदेव ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उसका मानना था कि अब जो होने वाला है उसे रोकना उसके बस में नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उधर गुफा में पूर्णवती की आत्मा ने अपने दांतों से रस्सियां काट डाली थी और आखिरकार खुद को आजाद करा लिया था। सुरक्षा घेरा हटने के बाद चारों दोस्त कुछ समय के लिए घर से बाहर टहलने निकल जाते हैं। तभी उन्हें पास में कुछ बकरियां दिखाई देती है। नैना को वो बहुत प्यारी लगती हैं, इसलिए वो उन बकरियों के पास जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो बकरी अचानक बुरी तरह घबरा जाती है और भागते भागते खाई में गिर जाती है। अपूर्णा खाई किनारे जाकर नीचे देखती है। बकरी बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। ये नजारा देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। बाकी दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। कुछ देर बाद नैना, कल्याण और विनय भी खाई के पास जाकर देखते हैं। घायल बकरी को देखकर नैना और कल्याण वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन विनय वहीं खड़ा रह जाता है। उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसके बाकी दोस्त वहाँ से निकल चुके हैं। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो सामने दो गुर्राते हुए बड़े से कुत्ते खड़े होते हैं। विनय पहले से ही कुत्तों से बहुत डरता था। तभी दोनों कुत्ते उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनसे बचने की कोशिश में विनय का संतुलन बिगड़ जाता है और वो भी सीधे खाई में गिर पड़ता है। दूसरी तरफ आजाद होने के बाद पूर्णवती सबसे पहले अपने घर पहुंचती है। वहाँ उसकी मौत का मातम चल रहा था, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे ढूंढते हुए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो सो रहा था। पुण्यवती उसे अपने गोद में उठाकर प्यार करने लगती है, लेकिन बच्चा उसे नहीं पहचान पाता और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाजें सुनकर घर वाले अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक अनजान आदमी के गोद में बच्चा दिखाई देता है, इसलिए वो उसे बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर देते हैं। पुण्यवती बार बार अपनी तस्वीर की तरफ इशारा करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वही पुण्यवती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं समझ पाता। उसी रात विनय दोबारा उस पुराने घर में लौट आता है। ये देखकर हैरानी होती है, क्योंकि कुछ देर पहले वो खाई में गिर गया था। अपूर्णा उसे देखते ही राहत की सांस लेती है और पूछती है कि वो आखिर कहाँ चला गया था, लेकिन विनय चुप रहता है। अपूर्णा फिर से उसे वहाँ से चलने की जिद करने लगती है, क्योंकि अब उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन विनय उसे समझाता है कि अब सिर्फ एक दिन और रुकना है, उसके बाद वो सभी वहाँ से लौट जाएंगे। अपूर्णा अब एक पल भी उस घर में रुकने को तैयार नहीं थी। उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन नैना ने उसे समझाया कि वो बेवजह घबरा रही है। उसके हिसाब से ये सब आदिदेव की चाल थी, ताकि वो डरकर वहाँ से चले जाएं और उसकी बात सच साबित हो जाए। लेकिन अपूर्णा इस बार किसी की बात में नहीं आती। उसने याद दिलाया कि घर के बाहर भी कई अजीब घटनाएं हुई थी। बकरियां बिना किसी वजह के बुरी तरह डर गई और उनमें से एक तो खाई में गिरकर मर भी गई। इसलिए उसे अब ये सब किसी चाल का हिस्सा नहीं लग रहा था। इतना ही नहीं, अपूर्णा को नैना पर भी शक होने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं नैना खुद किसी आत्मा के प्रभाव में तो नहीं है, जो बार बार सबको वहीं रुकने के लिए कह रही है। माहौल बिगड़ता देख मीना ने सभी को शांत कराया। उसने कहा कि रात में निकलना ठीक नहीं होगा, सुबह होते ही वो वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अपूर्णा को आदिदेव की बात याद आती है। उसने बताया था कि इस घर में 2 दिन से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। आखिरी में उसने विनय से पूछा कि वो उसके साथ चलेगा या नहीं, लेकिन विनय चुप रह गया। उसकी खामोशी देखकर अपूर्णा अकेले ही वहाँ से निकलने लगी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँची, अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया। विनय ने उसे संभाल लिया। ये देखकर चारों हैरान रह गए। अब डर सिर्फ अपूर्णा को नहीं, बल्कि तीनों को महसूस होने लगा। सच्चाई जानने के लिए नैना और विनय धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट गया और कोई आदमी अंदर आकर फर्श पर गिर पड़ा। चारों सावधानी से उसके पास पहुँचे। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोल लिया। उसे देखते ही वो पहचान गए कि ये वही आदमी है जिसने आश्रम में उन पर हमला करने की कोशिश किया था। उसे देखकर चारों डर कर वहाँ से भागने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस आदमी के शरीर पर अभी पूर्णवती की आत्मा का कब्जा है। वो लगातार उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन पूर्णवती को वो कहीं दिखाई नहीं देते। तभी ऊपर से उसकी नजर नीचे गेट की तरफ जाती है, जहाँ चारों घर से बाहर की ओर भाग रहे थे। उन्हें देखते ही वो जोर से चीखती है और बिना कुछ सोचे सीधे ऊपर से
नीचे छलांग लगा देती है। जमीन पर गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वो तुरंत उठती है और उनके पीछे दौड़ती है। चारों जंगल में जाकर पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। कुछ ही देर में पूर्णवती भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो उनके बहुत करीब थी, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाती। जब काफी देर तक वो उन्हें नहीं मिलते तो वो अजीब तरह से रोने लगती है। उसकी हरकतें देखकर चारों और भी डर जाते हैं। अचानक वो शांत हो जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पूर्णवती अचानक उनके पीछे आकर जोर से चीखती है। चारों जान बचाकर भागने लगते हैं। पूर्णवती भी उनके पीछे दौड़ती है। तभी आदिदेव वहाँ पहुँच जाता है। वो किसी तरह उसे काबू कर लेता है। इसके बाद उसके शिष्य आकर उस आदमी को वहाँ से बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद चारों आदिदेव से पूछते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था और उनके पीछे क्यों पड़ा है। उधर उसी रात विनय बाहर निकलता है, लेकिन कुछ देर में उसे एक अजीब नजारा दिखाई देता है। आसमान में एक नहीं बल्कि 2 सूरज दिखाई दे रहे थे। ये देखकर वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ आदिदेव उन चारों की गुड़ियां बनाकर उन पर किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। उधर विनय कल्याण से कहता है वो इतने सालों से नैना से प्यार करता है, लेकिन आज तक अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाया। अब उसे और देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता आगे उनके साथ क्या होने वाला है। दोनों को अब एहसास होने लगा था कि अब वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कल्याण नैना से अपने दिल की बात कहने चला जाता है, जबकि विनय अपूर्णा के पास पहुंचता है। अपूर्णा सो रही थी। जैसे ही विनय उसका हाथ पकड़ता है, अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। कुछ देर बाद अपूर्णा की नींद खुलती है। उसे महसूस होता है कि अभी कुछ पल पहले विनय उसके पास था और उसका हाथ पकड़ रहा था, लेकिन अब वो अचानक वहाँ से गायब हो चुका था। अपूर्णा घबरा जाती है और उस पूरे घर में विनय को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे विनय जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन इससे पहले अपूर्णा उसके पास पहुँच पाती, कोई अदृश्य ताकत उसे फिर से खींचकर अपने साथ ले जाती है। अपूर्णा उसके पीछे जाती है, लेकिन अंदर पहुँचते ही उसे एक काला डरावना साया दिखाई देता है। उसे देखते ही वो बुरी तरह डर जाती है। उधर कल्याण नैना से अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी अपूर्णा की जोरदार चीख सुनाई देती है। दोनों तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। अपूर्णा रोते हुए बताती है कि कोई विनय को अपने साथ ले गया है, लेकिन नैना को अब भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये भी आदिदेव की कोई नई चाल हो सकती है। ये सुनकर अपूर्णा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कह देती है कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है। इसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है। हालांकि कल्याण अपूर्णा की बात पर भरोसा कर चुका था। वो तुरंत विनय को ढूंढने निकल जाता है, जबकि अपूर्णा वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी कल्याण की नजर अपूर्णा के पीछे खड़े काले साए पर पड़ती है। उसे देखकर वो इतना डर जाता है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। वो सिर्फ इशारों से अपूर्णा को पीछे देखने के लिए कहता है। अपूर्णा जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो काला साया उसे पकड़कर पल भर में वहाँ से खींच कर ले जाता है। ये देखकर कल्याण के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत नैना का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर घर से बाहर भागने लगता है। नैना बार बार पूछती है कि आखिर हुआ क्या है और अपूर्णा कहाँ है, लेकिन कल्याण बिना कुछ बताए लगातार भागता रहता है। भागते भागते अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। दोनों किसी तरह उसमें गिरने से बच जाते हैं। कल्याण हैरान था कि जिस रास्ते से वो आए थे वहाँ अचानक ये खाई कहाँ से आ गई। वह नैना अब भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है और विनय और अपूर्णा आखिर कहाँ गायब हो गए। कल्याण आखिरकार नैना को बताता है कि वो काली साया विनय और अपूर्णा को अपने साथ ले गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि उस जगह पर सच में कोई रहस्यमय ताकत मौजूद थी, लेकिन नैना अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि ये सब आदिदेव की चाल है। वो उसी से इन सब का जवाब मांगने के लिए वापस जाने लगती है। कल्याण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नैना उसकी बात नहीं सुनती। तभी वो काला साया चुपचाप कल्याण के पीछे आ जाता है। जैसे ही उसे इसका एहसास होता है और वो पीछे मुड़ता है, वो साया उसे भी अपने साथ खींच लेता है। कल्याण के मुंह से निकली हल्की सी आवाज नैना तक पहुंच जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कल्याण नहीं था। घबरा कर वो उसे हर तरफ ढूंढने लगती है। तभी नीचे नजर पड़ते ही वो देखती है कि कल्याण पानी में डूब रहा है। नैना मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय आदिदेव वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही नैना
उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कल्याण की जान बचाने की विनती करती है, लेकिन आदिदेव कुछ नहीं करता। देखते ही देखते कल्याण डूब जाता है। इसके बाद आदिदेव पानी में राख डालकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। यह देखकर नैना का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लग रहा था कि अगर आदिदेव सच में शक्तिशाली होता तो कल्याण को बचा लेता। तब आदिदेव एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि वो कल्याण को नहीं बचा सकता था क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। इतना ही नहीं, नैना और उसके बाकी तीनों दोस्त 3 दिन पहले ही मर चुके थे। नैना को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। तब आदिदेव बताता है कि 3 दिन पहले आश्रम आते समय उसे रास्ते में एक कार दुर्घटना की खबर मिली। उस हादसे में कार खाई में गिर गई थी और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वो 4 कोई और नहीं बल्कि नैना, कल्याण, विनय और अपर्णा थे। नैना को आदिदेव के बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, और होता भी कैसे, अभी तो चारों साथ थे। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके हिसाब से उस दिन उनकी कार एक्सीडेंट होते होते बच गई थी। तब आदिदेव उसे असली सच बताता है। वो कहता है कि उस हादसे में वो बच नहीं पाए थे। बाइक को बचाने की कोशिश में कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे खाई में गिर गई। आदिदेव बताता है कि उनकी मौत को हुए 3 दिन बीत चुके हैं और एक एक करके उसके सभी दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अब उसकी भी यात्रा यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन नैना अब भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पाती। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। तब आदिदेव समझाता है कि अचानक हुई मौत के बाद कई आत्माएं अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं कर पाती। उन्हें कुछ समय तक लगता है कि वो अब भी जिंदा है। फिर वो नैना के माथे पर हाथ रखता है। उसी पल नैना की सारी यादें वापस लौट आती है। उसे याद आता है कि हादसे के बाद चारों बुरी तरह घायल होकर खाई में पड़े थे। कुछ देर में उनकी कार में आग लग गई। कार से निकलने वाला पेट्रोल बहते हुए अपूर्णा तक पहुंचा, जिसके उसका शरीर भी आग के चपेट में आ गया और बाकी तीनों भी वहीं दम तोड़ चुके थे। लेकिन उन्हें अपनी मौत का एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो कभी आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। इसी भ्रम में उनकी आत्माएं भी वहां से निकलकर सीधे आदिदेव के आश्रम पहुंच गई। आदिदेव उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो चारों मर चुके हैं, लेकिन अपनी मौत से पूरी तरह अनजान है। उसे ये भी पता था कि उन्हें सीधा सच बताने पर वो उनकी बात कभी नहीं मानेंगे। इसी वजह से उसने उन्हें एक पुराने घर में रुकने का सुझाव दिया। उसने जानबूझकर भूतिया कहानी सुनाई और 3 दिन वहीं रुकने का शर्त रखा ताकि उनकी आत्माएं इधर उधर ना भटके और एक ही जगह पर ठहरी रहे। आगे वो बताता है कि मौत का एहसास दिलाने के लिए कुदरत ने कई बार उन्हें संकेत दिए, लेकिन वो उनके समझ में नहीं आया। बार बार आने वाली सड़ी हुई बदबू किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं की लाशों से आ रही थी। यही वजह थी उन्हें आसमान में 2 सूरज और 2 चांद दिखाई दे रहे थे। लाल चांद आत्मिक दुनिया का प्रतीक था जहाँ ये सब मौजूद थे। दूसरी तरफ आदिदेव उन चारों की आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए उनकी गुड़िया बनाकर रिचुअल कर रहा था, और जिस काले साए से ये सब डर रहे थे वो कोई भूत नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु थी, जो एक एक करके सबको इस दुनिया से विदा कर रही थी। ये सच जानकर नैना पूरी तरह टूट जाती है। वो आदिदेव से अपनी माँ और बहन को आखिरी बार देखने की विनती करती है। तब आदिदेव उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया हो रही थी। नैना अपनी माँ को देखकर रो पड़ती है और एक आखिरी बार उसे पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। उसकी माँ को बस एक पल के लिए एहसास होता है कि जैसे नैना कहीं आसपास ही है। उसी दौरान नैना का पिंडदान पूरा हो जाता है। इसके बाद आदिदेव उसे समझाता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जितना इंसान उससे भागता है वो उसे उतना ही डरावना लगता है, लेकिन जो इंसान इसे स्वीकार कर ले उसके लिए वही मृत्यु एक नया यात्रा बन जाता है। उसका इस दुनिया में समय पूरा हो चुका था और उसे शांति से आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना कहकर आदिदेव वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नैना अब भी जाने को तैयार नहीं थी। उसकी यही प्रतिक्रिया देखकर पहली बार आदिदेव भी परेशान हो जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है।